पहला क्वेश्चन है, उड़िया पठार के बाद राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, भोराट का पठार है जो उड़िया पठार के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई है 1225 मीटर। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, मुकोंद्रा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी 9 जनवरी 2012 को मुकोंद्रा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया था। कब किया था? 9 जनवरी 2012 को। और रणथंभौर और सरिस्का के बाद ये तीसरा टाइगर रिजर्व भी क्षेत्र हैं और वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं वो राजस्थान में स्थित हैं और कुल भारत में हैं वो 53 टाइगर रिजर्व क्षेत्र स्थित हैं। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला बायोलॉजिकल पार्क है जिसका लोकार्पण 12 अप्रैल 2015 को किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जो उदयपुर जिले में स्थित है वो प्रदेश यानी राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है, जिसका लोकार्पण या उद्घाटन है वो 12 अप्रैल 2015 में किया गया था। नेक्स्ट अगला चौथा क्वेश्चन है, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, नगरीकरण है जो वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण भी माना जाता है, जबकि प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना भी एक वन्य जीवों में कम होने का प्रमुख कारण माना जाता है। अगर ऑप्शन में प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना आ जाए तो ये भी सही है और नगरीकरण आए तो ये भी सही है। अगला नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन है, गोपाल रत्न अवार्ड एवं कामधेनु अवार्ड किस योजना के तहत दिए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत गोपाल रत्न अवार्ड और कामधेनु अवार्ड दिए जाते हैं और ये दोनों पुरस्कार की शुरुआत है वो साल 2017-18 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला नेक्स्ट छठा क्वेश्चन है, वर्ष 2018 की 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक संख्या किस पशु की है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, 2018 में राजस्थान की 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक बकरियों के पशु ज़्यादा हैं। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी स्मृति में पर्वतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, वीर तेजाजी लोक देवता हैं जिनकी स्मृति में पर्वतसर में मेला आयोजित किया जाता है। आठवां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम क्या था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में जो एक पृथक विधानसभा बनी थी जिसका नाम दारा सभा था। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिस स्मारक को भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहते हैं। किसको? विजय स्तंभ को, जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है वो रेतीला मैदान है। नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले मुख्यतः भीड़ प्रभावित जिले हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राजस्थान के कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले हैं जो मुख्यतः भीड़ प्रभावित जिले हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि चंबल नदी के परवा क्षेत्र के जिले हैं वो भी भीड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर। नेक्स्ट अगला 12वां क्वेश्चन है, काबोद झील किस जिले में स्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, काबोद झील है जो जैसलमेर जिले में स्थित है और ये झील एक खारे पानी की झील है। अगला 13वां क्वेश्चन है, किस नदी का जल न केवल सिंचाई हेतु बल्कि पेयजल, उद्योगों, विद्युत उत्पादन आदि में प्रयोग होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, चंबल नदी का पानी है जो केवल सिंचाई हेतु नहीं बल्कि पेयजल, उद्योग, विद्युत उत्पादन आदि में प्रयोग होता है।
अगला 14वां क्वेश्चन है, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह ने कब करवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए। राजसमंद झील का निर्माण है जो महाराणा राज सिंह ने 1676 ईस्वी में करवाया था। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, राजस्थान में माउट किसका स्थानीय नाम है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी। शीतकालीन में जो वर्षा होती है जिसको राजस्थान में माउट वर्षा कहा जाता है, यानी शीतकालीन में वर्षा होती है उसको स्थानीय भाषा में माउट वर्षा कहा जाता है, जो रबी की फसल के लिए काफ़ी उपयोगी वर्षा मानी जाती है। अगला 16वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। अगला 17वां क्वेश्चन है, राजस्थान में नगरीय स्वशासन निकायों के चुनाव हर 5 वर्ष में किसके द्वारा करवाए जाते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा राजस्थान में नगरीय स्वशासन निकायों के चुनाव हर 5 वर्ष में करवाए जाते हैं। किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला 18वां क्वेश्चन है, ग्रासीय महिलाओं द्वारा किए जाने वाला वृत्ताकार नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों ये सवाल हमने कई बार बता रखा है, इसलिए दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। ऑप्शन है घूमर नृत्य, मांदल नृत्य, गैर नृत्य या लूर नृत्य, यानी ग्रासीय महिलाओं के द्वारा कौन सा वृत्ताकार नृत्य है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन है, हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, भोगीलाल पांडे हैं जिन्होंने साल 1935 ईस्वी में हरिजन सेवा समिति की स्थापना डूंगरपुर जिले में की थी। अगला 20वां क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध कहाँ बनाया गया है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, राणा प्रताप सागर बांध है जो रावतभाटा चित्तौड़गढ़ जिले में बनाया गया एक बांध है। नेक्स्ट 21वां क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, अजमेर मेरवाड़ा है जो राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में शामिल होने वाला क्षेत्र था, जो 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान के एकीकरण में सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 के संविधान संशोधन में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, वर्ष 2004 में संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला 23वां क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र किस अजायबघर में सुरक्षित हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, दिल्ली का अजायबघर है जी, यानी दिल्ली का संग्रहालय या म्यूजियम है जिसमें मेवाड़ चित्र शैली के प्रमुख चित्र रागमाला चित्र हैं वो सुरक्षित रखे हुए हैं। अगला नेक्स्ट 24वां क्वेश्चन है, साल 2021 में पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार किसने जीता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, अवनी लेखरा हैं जिन्होंने 2021 में पैरा ओलंपिक के स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का पुरस्कार जीता है। किसने? अवनी लेखरा ने। अगला नेक्स्ट 25वां क्वेश्चन है, नवंबर 2021 को राजस्थान के किस जिले में मत्स्य उत्सव का आयोजन किया गया? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी नवंबर 2021 में राजस्थान के अलवर जिले में मत्स्य उत्सव का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, राजस्थान की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा या सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग है वो कोटा संभाग है, जबकि जयपुर संभाग है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग माना गया है। नेक्स्ट अगला 27वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब कौन सा है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। यानी
पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रवर्दई, जयानक ने, मोहम्मद जायसी ने या सोमदेव ने। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन है डी यानी मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं जो मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी है। कौन सी? मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। अगला 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनको राजस्थान एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट अगला अंतिम 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए राजस्थान दिवस है जो हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है, जबकि 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया भी जाता है और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट की मुख्य परीक्षा और आरपीसी सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे और बार बार रिपीट होने वाले भी क्वेश्चन आंसर थे। उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी 30 क्वेश्चनों का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।